गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा सत्संग है। आज की यह वाणी श्री गुरु नानक साहिब की वाणी है। आइए आप द्वारा फरमाए गए इस सत्संग को अंत तक सुनते हैं। सत्संग के वचन। घर रहो रे मन मुग्ध याने, राम जपो अंतर्गत ध्याने। गुरु नानक साहिब कहते हैं, हे पुरुष, तुझे आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। तू सारी उम्र बाहर ही बाहर रहा, अपने घर आया ही नहीं। करोड़ों जन्म पाए, कभी कुत्ता बिल्ला बना, कभी घास फूस बना। अगर मनुष्य जन्म भी मिला तो मन ने अंदर जाने नहीं दिया। तू सोया हुआ भी बाहर है, जागता हुआ भी बाहर है, और कामकाज करता हुआ भी अपने असली घर से बाहर है। ऐप पाप अंदर आ जाते हैं, मगर रूह अंदर नहीं जाती। आप कहते हैं, अगर तू नाम जपे तो तेरी अंतर्गति हो जाए, मगर नाम किसका जपना है? आप कहते हैं, राम का नाम जपना है। उस राम का नाम जपना है जो सब जगह रमा हुआ है। इसलिए जब तू राम के साथ लिप लगाएगा, रूह अंदर चली जाएगी, ध्यान आ जाएगा। इसके विपरीत जब रूह अंदर ही नहीं गई तो ध्यान कैसे होगा? आप कहते हैं, बाहर का लालच छोड़ दो, अंदर जाओ, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति ना तो तीर्थों में है, ना पानी में है, ना मूर्तियों में है, बल्कि केवल और केवल तुम्हारे अंदर है। करोड़ों यज्ञ करो, तप करो, शांति और मुक्ति नहीं मिलती। इसका यह मतलब नहीं समझ लेना कि इसका फल कुछ नहीं मिलता। नहीं, अगले जन्म में सेठ साहूकार हो जाओगे, दौलत मिल जाएगी, मगर मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु साहिब कहते हैं कि जब तुम दुनिया के लालच छोड़कर अंदर चढ़ोगे, मुक्ति हो जाएगी। आगे आप फरमाते हैं, जिस बिसरे जम जोहन लागे, सब सुख चाहे दुखाफन आगे। कहते हैं, जिस राम को भुला देने से हमें सब दुख लग जाते हैं, जिसे भुलाने से इसे यम ऐसे देखता है जैसे बिल्ली चूहे को देखती है, वह राम तेरे अंदर है, और इसके साथ जुड़ने पर सारे दुख बिसर जाते हैं। अगर तू अपनी रूह को राम के साथ नहीं जोड़ता तो यमदूत आएंगे और साथ ले जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि तू सतगुरु का कहना मानकर अंदर जा। आप कहते हैं कि तू किसी गुरुमुख से नाम लेकर उसकी कमाई कर। अगर कोई ऊंची से ऊंची कमाई है, मुक्ति हासिल करने का कोई उत्तम से उत्तम तरीका है, तो केवल यह है कि आपके अंदर राम है। तुम अपनी सूरत को उसके साथ जोड़ दो। आगे आप फरमाते हैं, हर हर नाम जपो रस मीठा, गुरमुख हर रस अंतर डीठा। जो ताकत राम है वह अति मीठी और अति प्यारी है, मगर जब तक आप अंदर जाकर गुरुमुख ना बनो, उसकी लज्जत नहीं आती। वह लफ्ज़ नहीं है, वह लिखने में नहीं आता, वह पढ़ने में नहीं आता, और ना ही वह बोलने में आता है। वेद शास्त्र और दुनिया की अन्य किताबें उसकी महिमा करती हैं, लेकिन वह खुद इनमें नहीं है। जब तक आप नाम नहीं जपते, वह नहीं मिलता। लेकिन जब आप मेहनत करके अंदर जाओगे और सेठ सुन में जाकर सारे पाप उतार दोगे, तब यह हालत होगी। आप कहते हैं कि वह राम, वह राग, वह कीर्तन प्यारे से प्यारा है। आप रात दिन उसके साथ अपनी रूह को जोड़ो। जैसे जैसे कमाई करोगे, उसका रंग चढ़ता जाएगा। आगे फरमाते हैं कि सारे जप, सारे तप, सारे नेक कर्मों का सार आत्मा को राम के साथ जोड़ना है। इससे बढ़कर कोई कमाई नहीं है। अगर आत्मा राम के साथ जुड़ गई तो करोड़ों जप तप हो गए, मतलब कि सब कुछ इसी में आ गया। आगे फरमाते हैं, राम नाम गुर बचनी बोलो, संत सभा मह इह रस तोलो। कहते हैं, राम राम लफ्ज़ों को नहीं जपना, बल्कि राम से मिलना है। जब तुम गुरु के पास जाओगे
वह तुम्हें तरकीब समझाएगा कि इस तरह राम के साथ रूह जोड़ी जाती है। फिर कहते हैं, जो राम का रस, राम की लज्जत, राम का स्वाद है, वह संतों की सभा में जाकर आता है। गुरु अपने अंदर जाता है। अगर हम मन की मति छोड़कर गुरु की मति ले लें, यानी जिस रास्ते गुरु जाता है उसी रास्ते चलें, तो जन्म मरण नहीं होता। आप कहते हैं, सच्चा तीर्थ तुम्हारे अंदर मानसरोवर, सुन स्थान या पार ब्रह्म में है। जब तुम राम यानी सूरज शब्द की कमाई करके वहां जाओगे, जन्मों जन्मों के कर्म नाश हो जाएंगे, आत्मा निष्कर्म हो जाएगी। 12 सूरज की रोशनी तुम्हारी अपनी रोशनी हो जाएगी। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि जो सार वस्तु है वह राम है। राम लफ्ज़ को नहीं कहते। लफ्ज़ों से ऊपर उठो, राम तुम्हारे भीतर मौजूद है। वहां जाकर उसके साथ लिव लगाओ। आगे आप फरमाते हैं, अंत काल जम जोहे न साके, हर बोलो राम प्यारा है। कहते हैं, अगर तुम सद्गुरु से राह लेकर उस प्यारे से प्यारे राम के साथ अपनी सूरत को जोड़ दो, फिर तुम्हारी मौत के वक्त यमदूत नहीं आएंगे। अगर यमदूतों को आना है तो हमें सद्गुरु की क्या ज़रूरत है, मगर शर्त है कि यह पूरा भरोसा और पूरा विश्वास रखकर कमाई करे, तो मौत के वक्त सद्गुरु आएगा। अगर ज़रा भी अभाव आ गया तो सद्गुरु नहीं आता, पर्दा नहीं खुलता। आप कहते हैं, सद्गुरु सत्पुरुष है, क्योंकि वह शब्द के खजाने का मालिक है। जब तक सद्गुरु शब्द का भेद ना दे, हम अंदर नहीं जा सकते। अंदर के खजाने की चाबी सद्गुरु के हाथ में है। यही गुरु अंगद साहिब कहते हैं कि जब तक सद्गुरु चाबी ना दे, हम अंदर नहीं जा सकते, ना ही वह खजाना मिलता है। ऋषियों मुनियों ने करोड़ों उपाय किए, मगर अंदर नहीं जा सके। सद्गुरु के अंदर शब्द है, वह खुद शब्द की कमाई करता है और हमें शब्द की कमाई करने का तरीका बताता है। आप कहते हैं, सद्गुरु जिसकी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे और वह शब्द की लज्जत ले ले, फिर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। समझो वह सब कुछ कर गया, फिर उसे न यम का खौफ है, न मौत का खौफ है और न किसी और चीज का खौफ है। आगे आप फरमाते हैं, पंच तत्व मिल काया कीनी, तिस्मह राम रतन ले चीनी। कहते हैं, यह शरीर हवा, मिट्टी, पानी, आग और आकाश 5 तत्वों का बना हुआ है। अगर इसके अंदर कोई कीमती चीज है तो वह शब्द है, नाम की धार है। जब तक इसके अंदर शब्द है, तब तक 5 तत्व भी कायम है। जिस वक्त शब्द की धार हटी, सारे तत्व चले गए। मिट्टी मिट्टी में चली गई, हवा हवा में चली गई, पानी पानी में चला गया, आग आग में चली गई और आकाश आकाश में चला गया। आप कहते हैं, बूंद में समुद्र है और समुद्र में बूंद है, यानी राम में यह सारा ब्रह्मांड है और राम हर एक आदमी के अंदर है। अजीब खेल है। कहते हैं, जब तुम शब्द की कमाई करके शब्द रूप हो जाओगे, तब यह अवस्था आएगी। शब्द की कमाई के बिना इसकी कभी समझ नहीं आ सकती। आगे आप फरमाते हैं, संत संतोकर हो जन भाई, क्षमा गहो सद्गुर सरनाई। कहते हैं, सत्य, संतोष, शांति और अन्य सारी शुभ चीजें लेकर सद्गुरु की शरण में आओ तो तुम्हारा पर्दा खुल जाएगा। सद्गुरु के पास शराब कबाब छोड़कर आओ। सद्गुरु की शरण में आकर क्रोधी और अहंकारी नहीं होना चाहिए, लालची और मोही नहीं होना चाहिए, मतलब कि तुम्हें साफ होकर आना चाहिए। आप कहते हैं, हमारा पहला काम, हमारी पहली ड्यूटी सारे गिलाफ उतार कर आत्मा को नंगा करना है, जो सेत सुन में जाकर होगा। यहाँ मातलोक में स्थूल शरीर है, सस्दल कवल में सूक्ष्म शरीर है, भ्रम में कारण शरीर है। जब तक यह सारे गिलाफ नहीं उतरते, कुछ नहीं बनता। जब सारे गिलाफ उतर जाएंगे तो हम कहेंगे,
मैं आत्मा हूँ। फिर हम कहेंगे कि हमारा परमात्मा कौन है, और फिर हम उससे मिलने की कोशिश करेंगे। इस तरह जीव स्थूल, सूक्ष्म, कारण 3 पिंजरों का तोता है। आगे आप फरमाते हैं, साकत कूड़ कपट महटे का, अहनिस निंदा करह अनेका। जो आदमी पर्दा खोलकर कभी अंदर ही नहीं गया, उसे कहते हैं मनमुख। जो मनमुख अंदर नहीं गए, किसी के साथ दोस्ती की, किसी के साथ दुश्मनी की, अपना कुछ नहीं बनाया, वे खाली आए और खाली चले गए। जिस तरह किसी के घर में करोड़ रुपया दबा हुआ हो, वह उसे न निकाले तो वह जैसा आया वैसा ही चला गया। यही हाल उनका है जो पर्दा खोलकर अंदर नहीं गए। उन्होंने दुनिया खाई, दुनिया पी, दुनिया से ही प्यार किया। जब मौत आई तो फिर दुनिया में आ गए। वे हमेशा निंदा में लगे रहते हैं, और निंदा घोर पाप है। आगे आप कहते हैं, जब तक सतगुरु न मिले और यह अंदर पर्दा खोलकर नाम की लज्जत न ले, ऐ पाप दूर नहीं होते, जन्म मरण खत्म नहीं होता। जीव करोड़ों बार गर्भ में आया, कभी घास फूस, देवी देवता, कभी पशु, कभी पक्षी बना। जब तक शब्द न मिले, मुक्ति नहीं होती। अब यह तरीका किसी बलि, किसी पैगंबर या किसी और का बनाया हुआ नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा रचित किया गया है। जब तक दुनिया रहेगी, यही कायदा रहेगा। अगर यह मनुष्य जन्म पाकर खोटे कर्म करेगा तो योनियों में जाएगा, यानी जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाएगा, बल्कि नरकों में भी जलेगा। आगे आप फरमाते हैं, साकत जम की कान न चूके, जम का दंड न कबहू मुके। मनमुख हमेशा यमदूतों के साथ रहेंगे। अगर आदमी का जन्म है तो जब मौत आई, चलो धर्मराय के दरबार। अगर पशु है तो चलो धर्मराय के पास। कहते हैं, जब मनमुख मरेगा तो यमदूत आएंगे और धर्मराय के दरबार में ले जाएंगे, क्योंकि हर जन्म में कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों का दंड देने वाला है यमदूत या धर्मराय। आप कहते हैं, जब यह धर्मराय के आगे पेश होता है, वह लेखा दिखा देता है कि सारी उम्र के तेरे ये कर्म हैं, जो किया है ले लो। कहते हैं, करोड़ों जन्मों का बोझ उठा उठाकर हिसाब देना पड़ा। आगे आप फरमाते हैं, बिन गुरु साकत कहो को तरिया, होम में करता भगजल परिया। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि कोई मनमुख, कोई साकत बगैर गुरु के कभी पार नहीं गया। बगैर गुरु और नाम के कभी मुक्ति नहीं होती। करोड़ों जप, करोड़ों तप करो, जन्म मरण से छुटकारा नहीं हो सकता। जन्म मरण से बचने का केवल एक ही इलाज है, और वह है नाम, शब्द या उस आकाशवाणी को अंदर से धारण करना। यह सारी उम्र आंखों से बाहर ही बाहर रहा। मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं गुणी, मैं ज्ञानी और कई तरह के अहंकार से सारी उम्र गुजार दी, मगर कभी अंदर नहीं गया। आगे आप फरमाते हैं, बिन गुरु पार न पावे कोई, हर जपिए पार उतारा है। कहते हैं कि बगैर गुरु के ना कोई अंदर गया है और ना ही कोई जा पाएगा। जब गुरु नाम दे, हम नाम की कमाई करें तो मुक्ति होती है। अगर नाम लेकर रख छोड़ें तो कभी मुक्ति नहीं होती। जिस तरह अगर डॉक्टर से दवाई लाकर रख छोड़ें तो बीमारी कभी ठीक नहीं होती। बीमारी ठीक करने के लिए हमें दवाई खानी पड़ती है। इसलिए बगैर नाम की कमाई के कोई पार नहीं जा सकता। आगे आप फरमाते हैं, गुरु की दात न मेटे कोई, जिस बक्से तिस तारे सोई। दुनिया की दौलत साथ नहीं जाती, बाल बच्चे साथ नहीं जाते, और ना ही अन्य कोई और सामान साथ जाता है। आप कहते हैं, यहाँ तक कि यह शरीर भी साथ नहीं जाता, तो वह क्या है जो हमारे साथ जाता है? वह सतगुरु है। अगर दुनिया में हमारे कोई रिश्तेदार हैं तो वह केवल सतगुरु और शब्द हैं। दुनिया की दातें, दुनिया के रिश्ते यहीं के यहीं रह जाते हैं, मगर जो दात गुरु देता है
वह साथ जाती है। जो रिश्ता गुरु कायम करता है वह साथ जाता है। इसलिए अगर कोई उत्तम से उत्तम उपकार करता है तो केवल गुरु करता है, नहीं तो कोई कुआं खुदवाता है, कोई यज्ञ कराता है, कोई तप कराता है, मगर ये साथ नहीं जाते। अगर कोई दाता है तो केवल सतगुरु है। कहते हैं कि सतगुरु की दात को ना पानी गिला सकता है, ना आग जला सकती है और ना ही चोर चुरा सकते हैं। गुरु की दात को नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी जिस हृदय में सतगुरु नाम का बीज डाल देते हैं वह नाश नहीं होता। अगर इस जन्म में कमाई नहीं करेगा तो अगले जन्म में करेगा, उससे अगले जन्म में करेगा। गुरु कभी नहीं छोड़ता, कमाई करवाकर दुर्धाम पहुंचाकर ही रहता है। आगे आप फरमाते हैं, जन्म मरण दुख नेड़ न आवे, मन सो प्रभ अपर अपारा है। जो नाम जपते हैं वे फिर ना तो जन्म लेते हैं ना ही मरते हैं, बल्कि वे नाम की लज्जत पाकर पार हो जाते हैं। कहते हैं अगर मनुष्य जन्म में गुरु नहीं मिला तो फिर सदा के लिए जन्म मरण है, क्योंकि जब नाम ही नहीं मिला तो मनुष्य जन्म भी व्यर्थ गया। फिर मुक्ति कैसे हो पाएगी? देवी देवता तरस रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु तरस रहे हैं कि हमें मनुष्य जन्म मिले, हमें नाम मिले। आगे आप फरमाते हैं, साकत मूड अचेत न चेत, दुख लागे ता राम पुकारा। कहते हैं जिसे नाम नहीं मिला वे मूर्ख हैं, मनमुख हैं, उन्हें नाम की खबर नहीं। जब कोई मुकदमा आ पड़े या कोई और दुख आ पड़े तब वे कहते हैं कि हे राम, मगर उस वक्त कहने का क्या फ़ायदा। जिस तरह अगर आग लग जाए तब पानी की मशकें लेने जाएं, इतनी देर में तो घर जल जाता है। आप कहते हैं हम जन्मों जन्मों से कर्म करते आए हैं, क्रियामान करते आए हैं और प्रारब्ध भोगते आए हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है। जैसे जैसे पिछले जन्मों के कर्म किए उसके मुताबिक अब का जन्म है। यानी तू जो कर्म करता आया है धर्मराय उसके मुताबिक जन्म देगा। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन जब हमारे अपने ही किए हुए कर्म हैं तो हमें चाहिए कि प्यार के साथ भोग लें। अगर गरीब हैं तो भी प्रेम के साथ भोगना चाहिए। अगर बीमार हैं तो हमारे ही खोटे कर्मों का नतीजा है। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जैसी आय काट लें, बुरा ना माने, क्योंकि यह तुम्हारे अपने ही किए हुए कर्मों का फल है। आगे आप फरमाते हैं, होमे ममता करदा आया, आशा मनसा बंद चलाइया। तू करोड़ों पाप करता आया है, तेरे करोड़ों बेटे करोड़ों बेटियां होते आए हैं। तू करोड़ों अनंत जन्मों से योनियां भोगता आया है, अब अपने किए का फल भोग ले। कहते हैं कि तू सारे जन्मों में ही मेरी मेरी करता आया है और दुख पाता आया है, मगर तूने कभी वह सच्चा सुख, सच्ची शांति हासिल नहीं की। आगे आप फरमाते हैं, हर की भक्ति करहो जन भाई, अख्त कथो मन मन हसमाई। फरमाते हैं कि परमेश्वर की भक्ति करो, मगर करने का तरीका है कि तुम्हारे अंदर आकाशवाणी है, शब्द है, अख्त कथा है जो बयान नहीं की जा सकती और वह रात दिन हो रही है। उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दो। जब उसकी लज्जत लोगे मन मर जाएगा, वश में आ जाएगा, रूह अपने घर चली जाएगी। आगे आप कहते हैं, यह मन ही तो दुखदाई है जो हमें कहीं बैठने नहीं देता। कभी कलकत्ता पहुंच जाता है, कभी बंबई पहुंच जाता है, कभी सत्संग में बैठे बैठे घर पहुंच जाता है, तो कभी घर बैठे बैठे लंदन पेरिस पहुंच जाता है। यह कभी भी स्थिर नहीं रहता। कहते हैं, जब मन अमृत की लज्जत लेगा, मोशनलेस, निश्चल हो जाएगा, यानी स्थिर हो जाएगा और वश में आ जाएगा। और इसे वश में करने की केवल एक ही दवा है और कोई दवा नहीं है, और वह दवा है शब्द धुन। आगे आप फरमाते हैं, हर गुरु पूरे की ओट पर आती, गुरुमुख हर लिब गुरुमुख जाती। कहते हैं, जिन्होंने किसी गुरुमुख से नाम लेकर पूरे गुरु और परमेश्वर की ओट ले ली,
वे गुरुमुख बन गए, उनका जन्म मरण खत्म हो गया, उन्हें फिर आने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर में आप फरमाते हैं, नानक राम नाम मद उत्तम, हर भक्त से पार उतारा है। गुरु नानक साहिब सब कुछ कहकर बताते हैं कि वह राम, वह शब्द उत्तम से उत्तम वस्तु है और वह कहीं भी बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अंदर विराजमान है। तुम राम के नाम की कमाई करो ताकि तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए, पर बिना कुल मालिक की दया मेहर के यह बड़ाई नहीं मिलती। परमेश्वर आप ही दया करके इसे अपने साथ मिलाए तो मिलाए, नहीं तो इस बेचारे के बस में यह भी नहीं है। राधा स्वामी जी।